बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए पीएचपी लारावेल की एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें आज जो है हम एक अपना लेक्चर नंबर 16 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 बेसिकली क्या है कि हम लोग मॉडल्स के बारे में देखेंगे। पीएचपी लारावेल आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था कि एक एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है, जहाँ पे मैंने मॉडल्स के बारे में बताया, जहाँ पे मैंने आपको व्यूज़ के बारे में बताया और वहाँ पे मैंने आपको कंट्रोलर्स के बारे में बताया। तो बच्चों आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही मैं आप लोगों के लिए आसान तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा मॉडल्स को, और फिर हम एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल क्या होते हैं आपके पास? अ मॉडल इन लारावेल इज़ अ क्लास दैट रिप्रेजेंट अ टेबल इन योर डेटाबेस। सिंपल से अल्फाज में बच्चों के डेटाबेस में जो भी आप टेबल बना रहे हैं उसके लिए आप एक मॉडल बनाएंगे। और मॉडल क्या होता है? लारावेल के अंदर एक पीएचपी की क्लास होती है जो उस टेबल का डाटा जो है उस टेबल के साथ इंटरेक्ट करती है। अब इसमें क्या होता है मॉडल के लिए? तो लारावेल क्या करती है, एक ओ आर एम इलेक्वेंट टेक्निक यूज़ करती है। तो ओ आर एम क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होती है बच्चों की? ये बिल्कुल ऐसी ही है कि आप लोग आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कर देती है। मिसाल के तौर पे आपने जब डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो आपने वहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगानी है, या डेटाबेस से डाटा को सिलेक्ट करना है, तो व्यू करना है, तो आप उसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, या क्रिएट की लगाते हैं, या अपडेट की लगाते हैं, या डिलीट की लगाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए जो है आप यहाँ पे जो लारावेल है वो आपको एक टेक्निक प्रोवाइड करती है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जिसको आप क्या कहते हैं? इलोक्वेंट कहते हैं। जो कि आपके जो डेटाबेस की ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन, सिलेक्शन, डिलीशन, अपडेशन, उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती है। अब मिसाल के तौर पे हम मॉडल्स कैसे बनाते हैं? यहाँ पे देखें, ये यूज़र नाम की एक पीएचपी की लारावेल की एक क्लास है और ये उसकी नेम स्पेस है कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। ये आपको ऐप की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर, मॉडल्स की डायरेक्टरी के अंदर, मॉडल्स के अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है फ़ाइल डायरेक्टरीज़ का। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा। इसी तरीके से ये आपके पास एक होता है, यूज़ इल्यूमिनेट डेटाबेस इलोक्वेंट मॉडल्स को। और फिर क्या हो रहा है कि जो यूज़र की क्लास है ये एक्सटेंड हो रही है मॉडल्स के साथ। तो अभी इसको जब हम आगे जाके देखेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा आसानी के साथ समझ भी आ जाएगी। तो बच्चों मॉडल्स क्या होते हैं? इसके लिए कन्वेंशन क्या होता है कि बच्चों जो भी आपने डेटाबेस का टेबल का नाम है वो आपका क्या होगा? वो हमेशा आपका प्लूरल होगा, और जो आपका मॉडल का नाम होगा वो आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पे ये यूज़र है, यूज़र मैप्स टू द यूज़र टेबल। ये यूज़र्स क्या है? ये आपका एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, और यूज़र क्या है? ये एक मॉडल है जो कि क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ ओआरएम क्या कर रहा है? इसके साथ मैप कर रहा है। इसके बाद क्या होता है? इलोक्वेंट जो है, जो ओआरएम मॉडल है, वो क्या करता है? वो आपके हर टेबल के अंदर कोई ना कोई जो एक आईडी का एक कॉलम होता है, उसको वो क्या अज़्यूम करता है कि वो इसकी प्राइमरी की है। तो अभी जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल करेंगे, तो वहाँ पे इसकी आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो बच्चों अब हम सवाल ये पैदा होता है कि हम मॉडल को क्रिएट कैसे करते हैं? तो उसके लिए सिंपल सी आप लारावेल की एक आर्टिसन कमांड होती है। क्या कमांड होती है? पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन मॉडल, और इसके बाद ये आपकी मॉडल का नाम। तो ये क्योंकि क्लास है पीएचपी की, तो इसका क्या होगा? पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक यूज़र का मॉडल क्रिएट किया तो कैसे होगा? पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन मॉडल यूज़र। अब इसका स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक ऐप एक होती है डायरेक्टरी, वहाँ पे मॉडल्स की एक सब डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे ये मॉडल क्रिएट होता है। और इसके अंदर कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, डॉलर टेबल, डॉलर प्राइमरी की और डॉलर फिलेबल। तो अभी जब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा डेटाबेस का, तो वहाँ पे इसको आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो बच्चों मैं अपना ये जैम्प को मैंने ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मेरा माइस्क्यूल का एडमिन पैनल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन करके इसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको याद होगा कि मैं लास्ट क्लास में अपना जब एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था डेटाबेस का, तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का क्या नाम रखा था? मैंने डेटाबेस का नाम रखा था यूट्यूब डेटाबेस। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल के अंदर हम कोई डाटा इंसर्ट करेंगे, उस डाटा को हम क्या करेंगे? हम व्यू करेंगे कंट्रोलर्स पे आके। तो ये आज का हमारा जो है एक ओवरऑल मॉडल्स का एक लेक्चर होगा। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा। तो ये तो बच्चों मैं आपके आपके सामने जब मैंने अपनी डेटाबेस खोली है, यूट्यूब डेटाबेस, तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे जाके एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम मैं रख लेता हूँ डिपार्टमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस का जो टेबल होगा वो प्लूरल में होगा,
और इसका जो मॉडल होगा वो आपके पास सिंगुलर में होगा। अब मैं यहाँ पे इसकी एक आईडी देता हूँ और आईडी की डाटा टाइप इंटीजर है, लेंथ 10 देता हूँ और इसके बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाएगी और प्राइमरी भी की हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको वारचार कर लेता हूँ और इसकी लेंथ 25 कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ और इसको भी मैं वारचार करता हूँ और इसको मैं भी 30 कर देता हूँ और लास्ट में जो है मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, डिपार्टमेंट ईमेल। डिपार्टमेंट की ईमेल है, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, वार्चर कर लेता हूँ और इसको भी मैं अभी करीब 30 कर लेता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास जो है ये एक टेबल क्रिएट हो गया डिपार्टमेंट्स का और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, आईडी इसकी प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट नेम वारचार, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय वारचार, डिपार्टमेंट का ईमेल वारचार। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप 1 लिखिए ना लिखिए, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मैं डिपार्टमेंट का नेम लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ पंजाब पुलिस और डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय लिख लेता हूँ मैं अकबर अहमद हुसैन और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अकबर @gmail.com और इसको मैं क्या कर देता हूँ, गो कर देता हूँ। इसके बाद मैं फिर इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट रख लेता हूँ जी एजुकेशन और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जी नाम शेरली और इसके बाद मैं रख लेता हूँ शेर एट याहू डॉट कॉम और इसके बाद जो है मैं एक और डाटा इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट का नेम मैं रख लेता हूँ कॉलेज और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एहसन एजाज और यहाँ पे लिख लेता हूँ sunny@hotmail.com। तो ये गो करके मेरे पास जो है 3 डाटा इंसर्ट हो गया। अब मैं इसके एसक्यूएल क्वेरी में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं वेयर को उठा के सिंपल यहाँ पे कॉलन लगा दूँगा स्लैश डायरेक्ट। तो क्या मैं देखूँ क्या मेरे पास वो डाटा आ रहा है। तो देखिए मेरे पास ये सारा का सारा डाटा जो है डिपार्टमेंट्स के टेबल में 3 आईडीज पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे डाटा को हम व्यू करेंगे मॉडल्स की हेल्प से वहाँ पे अपने जो है लारावेल में हम देखेंगे कि किस तरीके। सो बच्चों ये मेरे पास मेरा वीएस कोड ओपन हो गया है और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि डिपार्टमेंट्स का हम लोगों ने एक टेबल बनाया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपका टेबल का नाम जो होता है वो प्लूरल में होता है और यहाँ पे जो है आपने मॉडल का नाम जो है सिंगुलर रखना है। तो सिंपल सी कमांड है आपके पास, आप लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक और इसके बाद कॉलन लगा के आप लिखेंगे मॉडल और मॉडल का नाम वही होगा जो आपने वहाँ पे रखा था डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप रखेंगे डिपार्टमेंट। तो मॉडल बेसिकली क्लास होती है, इस वजह से इसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरा मॉडल जो है क्रिएट हो गया है। ये कहाँ पे क्रिएट होता है बच्चों, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके ऐप के अंदर जो है एक मॉडल्स नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पे आपका देखें तो ये आपका एक डिपार्टमेंट का मॉडल बन गया है। तो ये क्लास है डिपार्टमेंट की जो एक्सटेंड करी है मॉडल्स को। तो यहाँ पे बच्चों जो है क्या होता है, ये अब आपका मॉडल होगा जिसको जो है आपका लारावेल खुद ही इस डिपार्टमेंट के मॉडल को डिपार्टमेंट्स की टेबल के साथ क्या कर देगा, सेंस कर देगा, जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था। तो अब बच्चों इसमें 3 चीज़ें होती हैं आपके पास, वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपके पास होता है कि आपने अगर तो टेबल जो है, अगर आपका वहाँ पे टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स के बजाय कोई और टेबल का नाम होता तो फिर आप इसको कैसे यहाँ पे लिंक करते, उसके लिए आपको एक सिंपल सा प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करना था और उसके बाद आप लिखते डॉलर टेबल और यहाँ पे आप उस टेबल का नाम लिख लेते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स है, इसलिए मुझे इसकी फील्ड की लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई टेबल का नाम आ जाता क्या कहते हैं, कॉलेज डिपार्टमेंट्स या कुछ भी आ जाता, तो यहाँ पे फिर मुझे इसको मेंशन करना पड़ता। इसी तरीके से बच्चों आपके पास जो होता है इसकी एक प्राइमरी की होती है, तो उसके लिए आप प्रोटेक्टेड के बाद आप लिखते हैं डॉलर प्राइमरी की। तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट्स के टेबल में ये एक आईडी जो है प्राइमरी की है। तो ये भी लारावेल खुद ही इसको सेंस कर लेगा क्योंकि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पे आप आईडी लिखें या ना लिखें, उससे वो खुद ही इसको सेंस कर लेगा। लेकिन अगर इन केस आपके पास कोई और नाम होता तो फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता, आप लिखते
डिपार्टमेंट आईडी, ये आपकी प्राइमरी की है। ये आप इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से बच्चों एक और चीज़ होती है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटेक्टेड के बाद डॉलर फिलेबल। तो ये फिलेबल क्या होती है? एक एरे होती है जो आप एट्रीब्यूट्स जो हैं जो सेट करना चाह रहे हैं फॉर्म के अंदर कि जी इसमें मेरा डाटा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मेरे डिपार्टमेंट का नेम भी आ जाए, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय भी आ जाए, तो ये ना आए, मैं इनको सेट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल जो डेटाबेस में टेबल का नाम था तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सेम नाम होगा, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नेम है, ये आपके पास आ जाएगा डिपार्टमेंट नेम। और उसके बाद कॉमा के बाद आप लिखेंगे फिर डिपार्टमेंट, और जो भी आपका यहाँ पे आपका आ रहा था डिपार्टमेंट के बाद आपका यहाँ पे एम्प्लॉय, तो आप ये एम्प्लॉय अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन इस तरीके से आप जब हम फर्दर जब फ्यूचर में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो ये इस तरीके से आपकी जो 3 एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने स्लाइड्स में डिस्कस किए थे, वो हमारा काम होता है। तो बच्चों ये हमारा मॉडल था। अब हम क्या करते हैं बच्चों के हमारे पास जो ये डाटा था कि जो ये डाटा मैं व्यू करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि जो कंट्रोलर मेरा डाटा इसको फेच करके लेके आना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं सिंपल सा एक कंट्रोलर बनाऊँगा PHP आर्टिसन मेक, और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नाम लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट, और इसका रख लेता हूँ डिपार्टमेंट कंट्रोलर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एक कंट्रोलर बन गया। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लूँगा जो क्या करेगा, जो सारा का सारा डाटा जो है मेरा वहाँ से फेच करके लेकर आएगा। तो अब फेच करने के लिए क्या होता है बच्चों, देखिए आपने सिंपल एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन, और आप लिखना कुछ भी नाम लिख लें, मैं लिख लेता हूँ गेट डाटा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, और सिंपल सा है क्योंकि मैंने अब डाटा मॉडल से लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक पहले इको कर लेता हूँ, और इसको मैं फ्री टैग में यूज़ कर लेता हूँ इको। अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ रिटर्न, और मेरे मॉडल का नाम क्या था, देखिए मेरा मॉडल का नाम था डिपार्टमेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट, इसके बाद मैं कोलन कोलन लगा के आल का मेथड। बच्चों ये जो आल का मेथड होता है, ये सारे का सारा डाटा जो है ये वहाँ से फेच करके ले आएगा। ये आल का जो है ये एक ORM मॉडल का एक मेथड होता है जो कि आपको एक बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड करता है कि आपका जितना भी डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर डाटा था वो सारा का सारा ये फेच करके ले आएगा। अब यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है, इसकी एरर की वजह ये है कि आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपने यहाँ पे ऐप का जो है मॉडल है उसको यूज़ करना होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूज़ ऐप, और यहाँ पे आप लिखेंगे मॉडल्स। यहाँ पे देखिए उसने दे दिया है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं, मॉडल डिपार्टमेंट। तो ये देखिए ये आपका आपकी बार ये एरर भी रिजॉल्व हो गया। तो इसको मैं अभी के लिए ज़रा बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा एक सेव हो गया। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए एक राउट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे राउट्स कैसे बनाते हैं या कंट्रोलर्स कैसे बनाते हैं, तो तब आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सिंपल सा यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ, और मैं राउट का नाम लिख लेता हूँ गेट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शो डिपार्टमेंट। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा डिपार्टमेंट का कंट्रोलर था, तो ये मेरी एरे बनेगी। और एरे के बाद मैं यहाँ पे तो ये डिपार्टमेंट का कंट्रोलर कोलन कोलन, इसके बाद क्लास, और कॉमा के बाद ये मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम क्या था, मेरे फंक्शन का नाम था गेट डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेट डेटा, इसको मैं क्या करूँगा सेव कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाके अपना जो आर्टिसन सर्व वाली कमांड थी उसको मैं दे दूँगा यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व। तो ये मेरी जो है लोकल होस्ट रन हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई मेरा व्यू है ही नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो मेरा ये शो डिपार्टमेंट वाला था इसको जो है मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए बच्चों, ये मेरा डाटा जो है सारे का सारा आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम पंजाब पुलिस। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे जाके डिपार्टमेंट के कंट्रोल में बजाय रिटर्न के मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट
आर और इसके बाद ये सारा के सेट रहता है और इसको मैं कर देता हूँ एरे एरे का फंक्शन बना लेता हूँ और इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको ज़रा-सा रीलोड कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक एरे आ गई। यहाँ पे देखिए आपके पास पहले आईडी 1 थी, पंजाब पुलिस अकबर अहमद हुसैन डिपार्टमेंट ईमेल एजुकेशन ये देखिए ये सारे के सारा डाटा आ गया मेरा। मॉडल से मेरा क्या हो गया कंट्रोलर पे आ गया। तो आईडी ये थी, डिपार्टमेंट नेम ये था, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयी ये था, डिपार्टमेंट की ईमेल ये था। सिमिलरली ये एरे 1 है, ये एरे 2, एरे 3 है। हम क्या कर लेते हैं हम अभी के लिए एक और डाटा भी इंसर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, मैं लिख लेता हूँ टेस्ट 1 2 3 और इस डिपार्टमेंट का नाम भी लिख लेता हूँ टेस्ट 1 2 3 और लिख लेता हूँ test@gmail.com और इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जब डाटा मेरा सेव होता है तो इसको ज़रा आइए हम ज़रा वहाँ पे ज़रा लोड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको ज़रा ये देखें तो ये देखिए ये मेरा डाटा जो है सारे का सारा डिपार्टमेंट्स के टेबल से जो मॉडल डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट फॉर ऑल जो क्यूरी थी उसने सारे के सारे डाटा को फेच करके दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे मॉडल्स बनते हैं। इसके बाद आने वाली क्लास में हम इंशाल्लाह ज़रा माइग्रेशंस को देखेंगे और इसके बाद फिर जो इसके बाद वाले लेक्चर होंगे उसमें हम क्रेड परफॉर्म करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं। आप बस प्रैक्टिस करें मैक्सिमम और अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसमें भी गाइड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह की लेक्चर्स आगे आते रहेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।